क्लियरली उनको बताया कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि भारत के साथ बिजनेस बहुत ज्यादा हो। ऐसा एलोन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ तक बात हुई है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो टेस्ला जनवरी में उसको इंडिया में जो फैक्ट्री, आपको पता है ना कि ये खबरें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एलोन मस्क साहब की जब मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल। 7,000 7,500 करोड़ के ये जो है अगर होता था इंपोर्ट, तो अब इसको अगर डबल कर लिया जाए तो 15,000 करोड़ तक ये जो इंपोर्ट है ये पहुंच जाएगी। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो दोस्तों, आज बात करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। पाकिस्तानियों को लगी हुई है मिर्ची, क्योंकि जो टेस्ला कंपनी है भारत की, एलोन मस्क, उसने भारत से जो पहले इंपोर्ट करता था 7-7.5 लाख रुपये का ऑटोमोबाइल, 7.5 लाख करोड़ रुपए का, वो अब बढ़ा के लगभग 15 लाख करोड़ का कर दिया है, मतलब डबल कर दिएगा। तो उसके साथ साथ एक और खबर आ रही है कि भारत के अंदर 2024 से जनवरी से जो टेस्ला है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाला है, और उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा चाइना पे और भारत की इकनॉमी पे। क्योंकि जब भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी तो उसके लिए वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जो यहाँ पे चीज़ें बनेंगी उसके वर्कर्स के साथ साथ जो उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो भी भारत से ही लिया जाएगा। और रॉ मटेरियल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद कंपनियां नहीं बनाती हैं, जबकि दूसरी कंपनियों से वो चीज़ें बनवाती हैं और उसके बाद अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज करते हैं। टेस्ला भी उसी तरह से कुछ चीज़ें बाहर से ख़रीदती है, वो अपने उसमें गाड़ियों के अंदर लगाती है और वो फिर उनको टेस्ला अपनी गाड़ी को कंप्लीट कर पाती है। तो उसी तरह से ये सब चीज़ें पहले चाइना की कुछ कंपनियों के साथ सेटिंग थी, और अब वो सब चीज़ें भारत की कंपनियों के साथ करेंगी, क्योंकि भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, और बाद में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो चाइना से चीज़ें लेके आना और फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो सब चीज़ें भारत से ही खरीदी जाएंगी और इससे इकोनॉमिकली भारत को बहुत प्रॉफिट होगा। जबकि एलोन मस्क ने कुछ टाइम पहले कहा था कि मैं वहाँ पे अपनी फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा जहाँ पे मुझे गाड़ियाँ बेचने नहीं दिया जा रहा। तो उसके बाद अब एलन मस्क की हेकड़ी निकल गई है और वो भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने तब भी कहा था जो गाड़ी हमारे देश में बनेगी वही हमारे देश में बिक पाएगी, नहीं तो अपने कंपोनेंट्स की इंपोर्ट्स भारत से डबल करने वाला है आने वाले अरसे के अंदर। रिसेंटली ही जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात एलोन मस्क से हुई तो एलोन मस्क ने क्लियरली उनको बताया कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि भारत के साथ बिजनेस बहुत ज़्यादा हो। ऐसा एलोन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा था, और ये भी कहा था कि आई एम द फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी रिसेंटली ही यूएस में एक ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें भारत को भी इन्विटेशन दी गई है, और इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी यूएस में जाकर टेस्ला की कंपनी में जाकर वहां का विजिट किया है। कोई हिसाब नहीं है, देखें वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में भी इस टाइम वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। वो हम जो सोचते हैं ना कि हमारा होता है कि यार हम अमेज़ोन कर लेते हैं 9-10 लाख रुपए हम कमा लेंगे, ठीक है, वो उनका 17 से 18 साल का बच्चा ट्रेड में इतना कमा रहा है पर डे, वो निकाल रहा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इस टाइम। यही रीज़न है कि अभी वो किसी भी केटीएम ने भी डिसाइड किया था पाकिस्तान में बिज़नेस करेंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने फाइनेंशियली देखा, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ पे केटीएम 2 लाख रुपए की है, यहाँ पे केटीएम आएगी वही केटीएम 25 लाख रुपए की हो जाएगी, तो उसे कोई भी नहीं खरीदेगा। उन्हें पता है कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट फजूल जाएगी, ठीक है। इसी वजह से कोई भी मार्केट ब्रांड, और अगर कोई बेचारा इन्वेस्टर यहाँ पर आ भी जाता है तो क्या हाल होता है? फ्रॉड होता है, उसके साथ फ्रॉड होता है। देखें वो अर्तुगरुल गाजी आया था, वही आया था ना, उसके साथ क्या हुआ था आपको पता है? ये 12, हाँ जी, 12 करोड़ की डील करके उसे कितना दिया था? 1 करोड़ 25 लाख रुपया।
अगला दोबारा कहता मैं आना ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉड होता है, स्कैम है वही ना, छोटी सोच। ठीक है, अगर हम ख्वाब जब तक देखेंगे नहीं तब तक पूरे नहीं होते। ठीक है, ख्वाब देखने चाहिए, पूरे होते हैं। आज वो देखें बहुत आगे हैं, हम नहीं जा सकते यार। ठीक है, हम जा सकते हैं पर हम उस चीज़ पे हम आए तो सही। अब यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी है सस्ती, वो और ट्रिपल हो जाएगी, डबल नहीं हो करेंगे, ट्रिपल कर देते हैं। अच्छा, भारत क्यों अब हमें लाइट लेता है, या वो इतनी तरक्की क्यों कर गया है? हम हालांकि हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे खुशी खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया है। जिस मुल्क में जाते हैं सबसे पहले उनका यही होता है कि मांगने क्या आए हो। और इंडिया वालों का होता है कि ये कोई हमसे बात करने आया है, कोई बिजनेस लेवल पे बात करने आ रहा है। अब जितना भी है देखें, रेंज रोवर किसका है अभी, वो इंडिया का है। टाटा ने ओन किया हुआ है। वो देखें हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सुजुकी है, वो भी छिलकी सी है। सुजुकी हमारी अपनी तो नहीं है। वो हमारी अपनी, लेकिन हम तो ज़बरदस्ती बना के बैठे हैं ना उसको अपना। अगर वो हल्की सी बस उसके पास से गुजरती है तो कामने लग जाती है, वाइब्रेशन के लिए बाबा जी गाड़ी है वो। तो क्या हम कह सकते हैं। मोबाइल फोन्स तक हमारे अपने नहीं है, हम लोग बाहर से पुर्जे मंगवाते हैं। 7,000 7,500 करोड़ के ये जो है अगर होता था इंपोर्ट, तो अब इसको अगर डबल कर लिया जाए तो 15,000 करोड़ तक ये जो इंपोर्ट है ये पहुंच जाएगी। कुछ इस तरह के फिगर्स जो हैं वो सुनने को और देखने को मिल रहे हैं, यानी डबल हो जाएगा जो भी ये काम था इंपोर्ट का। कंपोनेंट इंपोर्ट्स जो है उसमें ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स, उसके लिए टेस्ला ने अब उसकी वो बढ़ा दिया है। तो इसी के साथ जहां ये हुआ वहीं पर पता ये चला कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो पहुंचे यूएस, और यूएस में वो फ्रीमॉन्ट पर, वहां पर जहां पर टेस्ला की फैक्ट्री है, उनकी कंपनी है, ऑफिस में उनके पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकातें हुई उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ। और वहां से फिर ये खबरें जो हैं ये चलना शुरू हुई और पता ये चला कि उनके मिस्टर गोयल वहां पर यहाँ तक बात हुई है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो टेस्ला जनवरी में उसको इंडिया में जो फैक्ट्री, आपको पता है ना कि ये खबरें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इलोन मस्क साहब की जब मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी साहब से अभी कुछ अर्सा पहले, जब वो नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे, तो उस वक्त यहाँ पर इलोन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी और उनकी उस ख्वाहिश का इजहार किया था जो काफी अरसे से वो ये उनकी विश थी कि वो इंडिया में जो है वो उस वहां पर जाकर काम करें या इंडिया में जो है उनकी टेस्ला पहुंचे। तो उसके लिए बहुत सी चीजें थी, जिसमें एक तो ये था कि इलोन मस्क टैक्स पर काफी ज्यादा छूट मांग रहे थे और इस तरह के और भी कुछ ऐसे स्टेप्स थे। इंडिया को उसमें काफी चीजें काबिल कबूल नहीं थी, यही वजह हुआ जो इतनी देर हुई। लेकिन अब उसका फैसला हो गया, जबकि नरेंद्र मोदी साहब और इलोन मस्क साहब में मुलाकात हुई, उसके बाद पता ही चला कि उन्होंने तो इलोन ने भी ये कह दिया कि वो तो फैन है मोदी के। ये सब बातें भी हुई और हमने आपको बताया था। तो अब नेक्स्ट ईयर जनवरी में कहा जा रहा है, जबकि रिपब्लिक डे होगा इंडिया का, और उसमें कहा जा रहा है कि वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरीके से होगी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इनवाइटेड हैं। तो जब ये इनॉग्रेशन हो रही होगी और टेस्ला फैक्ट्री यानी मेक इन इंडिया टेस्ला, ये मेक इन इंडिया टेस्ला की बात हो रही है कि वहां पे फैक्ट्री लगाई जा रही है टेस्ला की, तो उस वक्त रिपब्लिक डे पर इसको स्टार्ट किया जाएगा, इसकी सेरेमनी होगी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो उसमें भी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। तो ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट जनवरी तक जो है वो हमें देखते हैं कि इस सिलसिले